So hello everyone, welcome to Yarpedia Education. So this video is in regard of CGPDTM mains examination for electronics and electrical. So as you know, NTA is going to conduct very soon the mains exam, and there is not enough number of days you people have for preparation. But still you can prepare very smartly or in well manner way within those 10 to 12 remaining days for your mains exam. So what Yarpedia Education is doing, I have shared with the student these kind of files with question and answer, and this file contain 50 questions with their answers, right? Detailed answer, right? Okay, so like this files are being shared, and apart from this we have shared many questions with you people whose solution you were supposed to write and send it back to us for the checking or review through the Zoom meeting. So there as a mentor we all will be telling you people which you could have done better way, कहाँ पे आपकी गलती है, ये चीजें आपको राइटिंग में अवॉइड करनी है, तो वो सारी चीजें उस राइटिंग स्किल का एक पार्ट था, राइट, और अभी भी है। इसके अलावा अब हमने क्या करा है कि जितने भी आपके पास 12 से 13 दिन है उसमें एवरीडे आपको 10 क्वेश्चंस का विद सॉल्यूशन ऐसा एक फाइल्स मिलेगा जो कि मिक्स सब्जेक्ट का होगा, राइट। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट है उनका मिक्स सब्जेक्ट का होगा, सो दैट आप रिहर्सल कर पाए, आप प्रैक्टिस कर पाए, और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो रेलेवेंटली वैसे ही चूज किए गए हैं जैसे कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। एक चीज मैं सभी स्टूडेंट को कहना चाहता हूं कि टाइम बहुत कम है, तो यहाँ पे अननेसेसरी चीजों पे अपना टाइम मत वेस्ट करो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो तो सिग्नल अच्छे से कर लो, डिजिटल अच्छे से कर दो, नेटवर्क अच्छे से कर दो, कंट्रोल अच्छे से कर दो, और प्लीज नेटवर्क से ही स्टार्ट करो प्रैक्टिस करना, बिकॉज नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे। कम्युनिकेशन कर दो, ईएमएफटी कर दो, ये वो सारे सब्जेक्ट है जो आपके गेट के सब्जेक्ट है। इसके अलावा मटेरियल साइंस, मेजरमेंट या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है वो लिमिटेड करो। अगर आपके पास टाइम कम है उसके लिए सिर्फ क्या करिएगा, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो जो कि आपको इसमें दिए जा रहे हैं। जैसे कि इसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें माइक्रो प्रोसेसर के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, राइट। तो इस तरह से आपको हर एक रोज एक 10-10 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। जैसे सैंपलिंग का क्वेश्चन है, सिग्नल के क्वेश्चन है इसमें, सिग्नल के क्वेश्चन है इसमें, और यू कैन सी ईडीसी का क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आप फाइनली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन का इस तरह से क्वेश्चन देन सोल्यूशन प्रॉपर आपको दिया जाएगा, राइट। नेटवर्क का क्वेश्चन है तो इस फाइल में 50 क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? सिमिलरली आई हैव अनदर फाइल जो मैंने आज शेयर करी है जिसमें आपके पास 10 क्वेश्चन है विद सोल्यूशन। एक मैंने करा था 50 क्वेश्चन का, ये आपका ईएमएफटी का क्वेश्चन है, एंटीना का, अगेन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है जिसमें टाइम कांस्टेंट आपको निकालना था, और सिमिलरली उसके बाद सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन है। सिमिलरली आपके पास माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन यू कैन सी हियर, राइट, जो भी रेलेवेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ईडीसी का क्वेश्चन है, अगेन फोटो कंडक्टिविटी से रिलेटेड कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। इस तरीके से आपका ईडीसी का क्वेश्चन है मिनिमम कंडक्टिविटी को लेके, आपके पास एंट्रोपी और इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन है फ्रॉम द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इस तरीके से जो भी आपका रेलेवेंट क्वेश्चन बनते हैं विद सोल्यूशन वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली 10 क्वेश्चन विद आंसर आपके ग्रुप में और आपके पैनल पे अपलोडेड होंगे। तो ये मैंने आपको कुछ फाइल्स बताई है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक फाइल्स है जिसमें हमने 50 क्वेश्चन दिए विद आंसर। उसके बाद आज से 10-10 क्वेश्चन डेली विद आंसर आपको फाइल आपके ग्रुप में मिलती जाएगी। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जाके लेक्चर लगा पाओ, सारे क्लासेस रिवाइंड करके सुन पाओ, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चंस ही कराए गए हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस ही करना चाहते हो, रिहर्सल ही करना चाहते हो रेलेवेंट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चंस है सारे, इनको एक बार स्टडी कर लो। हाँ, इनमें जहां पे आपको ट्रबल आता है वो वाला रिलेटेड कंसेप्ट आप देख सकते हो। अब यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करो कि क्वेश्चन सामने पड़ा है उसका सोल्यूशन बनाना, कहीं पे फंस रहे तब जाके रिवीजन करने जाओ कंसेप्ट का, राइट। तो 10 दिन में अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, मुझे लगता है कि मेंस में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और मेंस एग्जाम में मैं आपको बार बार बता रहा हूं, नॉलेज के साथ आपका लिखने का कि वेल इन 3 घंटे के अंदर इतने सारे क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के 2-2 पार्ट है और उसके भी आगे सब पार्ट्स हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपको वहां पे अटेम्प्ट करने विद इन द 3 आवर। उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, मेंस एग्जाम में नॉलेज के साथ आपका अटेम्प्टेशन की वेल इन टाइम आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू पीपल कि जो भी ये फाइल्स है क्वेश्चन लो, इसका सोल्यूशन बनाओ खुद से और चेक करो।
डिवाइड कर दो। आपको प्रॉपर एग्जाम पैटर्न पे भी क्वेश्चन दिए गए, आपके पैनल पे अपलोडेड है सारी चीजें, राइट। जो भी आपका स्टूडेंट पोर्टल है या आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां ये सारी चीजें अपलोड होती है और सारी चीजें आपको दी जाती है। जब भी मैं एनालॉग करवा रहा था, सिग्नल करवा रहा था, आपको मैंने साथ साथ डेली क्लास के बाद 3-3 क्वेश्चन दिए उसी टॉपिक से रिलेटेड जो हमने उस क्लास में कवर किया था। अगर मैं उन क्वेश्चन को काउंट करूं तो मोर देन 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, राइट। चलो वो एक अलग चीज है, वो हमने बहुत पहले दिए थे जब हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी, बट अभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और कम टाइम की अवेलेबिलिटी को समझते हुए हम लोग डेली आपको 10 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन देंगे और वो सारे मिक्स सब्जेक्ट होंगे। मिक्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो फाइनल पेपर होगा वो आपका मिक्स होगा, उसमें कोई सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी ऐसा नहीं कि हाँ आपको एनालॉग के करने, ईडीसी के करने, बाकी आप छोड़ सकते हो। आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इसीलिए जो ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे ये सारे मिक्स फॉर्मेट में होंगे और प्रॉपर इसमें आपका एक्सप्लेनेशन होगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। आपको पता होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना, कौन सी assumption, कौन सी एक्सप्रेशन हमने यूज करी है और उसके बाद खाली कैलकुलेशन। यस, कैलकुलेटर अलाउड होगा बिकॉज कन्वेंशनल क्वेश्चन में कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व होंगी, तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो लाइक दिस आई एम रिपीटिंग, एवरी डे यू विल बी गेटिंग 10 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन फ्रॉम अस ऑन योर पैनल एंड इन योर ग्रुप, राइट। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अवेल करना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन गेट इट थ्रू द पैनल, राइट। So we wish you all the best. If you have any kind of the doubts or query, feel free to post in the comment section. Thank you.